Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are fine. Students, last time we were discussing about ripple tank and its working. और उस टॉपिक में I have told you that the ripple tank is used to discuss and study the properties of the waves. तो आज हम waves की properties को discuss करेंगे. सबसे पहली property है reflection. तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन को हम ऑब्जर्व करते हैं फिर आगे चलेंगे। व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अदर मीडियम, कहता है जब वेव्स एक मीडियम में से मूव करती हुई दूसरे मीडियम की सरफेस पे फॉल करें या हिट करें या स्ट्राइक करें तो क्या होता है, दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। तो वेव्स वापस पहले मीडियम में आ जाती हैं such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection। किस तरह से वापस आती हैं कि जिस एंगल से वेव्स ने उस मीडियम को स्ट्राइक किया है उसी एंगल से वो वापस को मुड़ती हैं। जो स्ट्राइक कर रही हैं, जब हिट कर रही हैं, फॉल कर रही हैं मीडियम पे, तो जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि फिगर में ये दिखाया गया आई। अभी मैं फिगर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और जिस एंगल से वेव्स वापस को आती हैं उस मीडियम में, पहले वाले मीडियम में, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इनको अंडरस्टैंड करने के लिए इन फिगर्स पे आए। ये पहली फिगर है जिसमें वेव्स जो है वो इस बैरियर के साथ टकरा रही हैं। ये एक बैरियर है जो हमने रिपल टैंक में रखा है। रिपल टैंक जो कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। लेट्स सी इट्स फिगर अगेन। ये एक फिगर है, इसमें अगर हम बैरियर जो है वो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे बैरियर इस डायरेक्शन में अगर हम रख देते हैं कॉर्नर पे, तो वेव्स जो है वो ट्रेवल करती हुई इस तरह से आएंगी। और ये नॉर्मल लाइन है, बैरियर के साथ ये नॉर्मल लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन के साथ वेव्स की प्रोपोगेशन का जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ पे शो हो रहा है, इसकी जितनी भी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू के साथ ये वेव्स टकराने के बाद बैरियर की डायरेक्शन में मूव करती हैं। ये वेव्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगी और इनका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा उसकी वही वैल्यू होगी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल रहता है व्हेन द वेव्स फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। तो फॉल करने के बाद वेव्स वापस उसी वाटर में आ गई हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन में चेंज आ गया। और डायरेक्शन में कितना चेंज आता है, इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जस्ट सपोज 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री पे अगर वेव्स इस बैरियर को टकरा रही हैं तो 45 डिग्री पे ही इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी। If you get this question as a short question in your paper, then this definition and these two figures are enough to make. अगर लॉन्ग में आ जाए तो आपने ये एक्सप्लेनेशन भी साथ लिख देनी है। He says place a barrier in the ripple tank. रिपल टैंक में बैरियर रखें। The water waves will reflect from the barrier. वेव्स जो है वो बैरियर से टकरा के रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। If the barrier is placed at an angle to the wave front, अगर बैरियर जो है वो वेव फ्रंट के साथ किसी एंगल पे, यानी कि ऐसे टेढ़ा करके रखा जाएगा, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। वेव अलोंग द नॉर्मल विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव वेव्स। तो इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में इक्वल होंगे एज शोन इन द फिगर। तो ये एक्सप्लेनेशन साथ हम ऐड कर देंगे इफ यू गेट दिस क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। होपफुली आपको समझ आई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।